दूसरा सैमुअल बाब 18। और दाऊद ने उन लोगों को जो उसके साथ थे गिना और हज़ारों के और सैकड़ों के सरदार मुकर्रर किए। और दाऊद ने लोगों की एक तिहाई योआब के मातहत और एक तिहाई योआब के भाई अबीशे बिन सरोया के मातहत और एक तिहाई जाति इत्ती के मातहत करके उनको रवाना किया। और बादशाह ने लोगों से कहा कि मैं खुद भी ज़रूर तुम्हारे साथ चलूँगा। पर लोगों ने कहा कि तू नहीं जाने पाएगा, क्योंकि हम अगर भागें तो उनको कुछ हमारी परवाह ना होगी, और अगर हम में से आधे मारे जाएं तो भी उनको कुछ परवाह ना होगी। पर तू हम जैसे 10,000 के बराबर है, सो बेहतर ये है कि तू शहर में से हमारी मदद करने को तैयार रहे। बादशाह ने उनसे कहा, जो तुमको बेहतर मालूम होता है मैं वही करूँगा। सो बादशाह शहर के फाटक की एक तरफ खड़ा रहा और सब लोग 100-100 और 1000-1000 करके निकलने लगे। और बादशाह ने योआब और अबीशे और इत्ती को फरमाया कि मेरी खातिर उस जवान अबीसलूम के साथ नरमी से पेश आना। जब बादशाह ने सब सरदारों को अबीसलूम के हक़ में ताकीद की तो सब लोगों ने सुना। सो वो लोग निकलकर मैदान में इसराइल के मुकाबला को गए और लड़ाई इफ्राइम के बन में हुई। और वहाँ इसराइल के लोगों ने दाऊद के खादिमों से शिकस्त खाई। और उस दिन ऐसी बड़ी खून रेजी हुई कि 20,000 आदमी खेत आए, इसलिए कि उस दिन सारी मुमलकत में जंग थी और लोग इतने तलवार का लुकमा नहीं बने जितने उस बन का शिकार हुए। और इत्तफाकन अबीसलूम दाऊद के खादिमों के सामने आ गया, और अबीसलूम अपने खच्चर पर सवार था, और वो खच्चर एक बड़े बलूत के दरख्त की घनी डालियों के नीचे से गया। सो उसका सर बलूत में अटक गया और वो आसमान और ज़मीन के बीच में लटका रह गया, और वो खच्चर जो उसके रान तले था निकल गया। किसी शख्स ने ये देखा और योआब को खबर दी कि मैंने अबीसलूम को बलूत के दरख्त में लटका हुआ देखा। और योआब ने उस शख्स से जिसने उसे खबर दी थी कहा, तूने ये देखा, फिर क्यों नहीं तूने उसे मार कर वहीं ज़मीन पर गिरा दिया, क्योंकि मैं तुझे चांदी के 10 टुकड़े और एक कमर बंद देता। उस शख्स ने योआब से कहा कि अगर मुझे चांदी के 1000 टुकड़े भी मेरे हाथ में मिलते तो भी मैं बादशाह के बेटे पर हाथ ना उठाता, क्योंकि बादशाह ने हमारे सुनते तुझे और अबीशे और इत्ती को ताकीद की थी कि खबरदार कोई उस जवान अबीसलूम को ना छुए, वरना अगर मैं उसकी जान के साथ दगा खेलता और बादशाह से तो कोई बात पोशीदा भी नहीं, तो तू खुद भी किनारा कश हो जाता। तब योआब ने कहा, मैं तेरे साथ यूं ही ठहरा नहीं रह सकता। सो उसने 3 तीर हाथ में लिए और उनसे अबीसलूम के दिल को, जब वो हनूस बलूत के दरख्त के बीच जिंदा ही था, छेद डाला। और 10 जवानों ने जो योआब के सलाह बिरदार थे अबीसलूम को घेर कर उसे मारा और क़त्ल कर दिया। तब योआब ने नरसिंगा फूंका और लोग इसराइलियों का पीछा करने से लौटे, क्योंकि योआब ने लोगों को रोक लिया। और उन्होंने अबीसलूम को लेकर बन के उस बड़े गड्ढे में डाल दिया और उस पर पत्थरों का एक बहुत बड़ा ढेर लगा दिया, और सब इसराइली अपने अपने डेरे को भाग गए। और अबीसलूम ने अपने जीते जी एक लाट लेकर खड़ी कराई थी जो शाही वादी में है, क्योंकि उसने कहा, मेरे कोई बेटा नहीं जिससे मेरे नाम की यादगार रहे। सो उसने उस लाट को अपना नाम दिया, और वो आज तक अबीसलूम की यादगार कहलाती है। तब सदूक के बेटे अखीमास ने कहा कि मुझे दौड़कर बादशाह को खबर पहुंचाने दे कि खुदावंद ने उसके दुश्मनों से उसका इंतकाम लिया। लेकिन योआब ने उसे कहा कि आज के दिन तू कोई खबर ना पहुंचा, बल्कि दूसरे दिन खबर पहुंचा देना, पर आज तुझे कोई खबर नहीं ले जाना होगा, इसलिए कि बादशाह का बेटा मर गया है। तब योआब ने कूशी से कहा कि जाकर जो कुछ तूने देखा है सो बादशाह को बता दे। सो वो कूशी योआब को सजदा करके दौड़ गया। तब सदूक के बेटे अखीमास ने फिर योआब से कहा, ख्वाह कुछ ही हो, तू मुझे भी उस कूशी के पीछे दौड़ जाने दे। योआब ने कहा, ऐ मेरे बेटे, तू क्यों दौड़ जाना चाहता है? जिस हाल के इस खबर के एवज तुझे कोई इनाम नहीं मिलेगा। उसने कहा, ख्वाह कुछ ही हो, मैं तो जाऊंगा। उसने कहा, दौड़ जा। तब अखीमास मैदान से होकर दौड़ गया और कूशी से आगे बढ़ गया, और दाऊद दोनों फाटकों के दरमियान बैठा था, और पहरे वाला फाटक की छत से होकर फसील पर गया, और क्या देखता है कि एक शख्स अकेला दौड़ आता है। उस पहरे वाले ने पुकार कर बादशाह को खबर दी। बादशाह ने फरमाया,
अगर वो अकेला है तो मुंह जुबानी खबर लाता होगा। और वो तेज आया और नज़दीक पहुंचा, और पहरे वाले ने एक और आदमी को देखा कि दौड़ा आता है। तब उस पहरे वाले ने दरबान को पुकार कर कहा कि देख, एक शख्स और अकेला दौड़ा आता है। बादशाह ने कहा, वो भी खबर लाता होगा। और पहरे वाले ने कहा कि मुझे अगले का दौड़ना सदूक के बेटे अखीमास के दौड़ने की तरह मालूम देता है। तब बादशाह ने कहा, वो भला आदमी है और अच्छी खबर लाता होगा। और अखीमास ने पुकार कर बादशाह से कहा, खैर है। और बादशाह के आगे ज़मीन पर सरनगू होकर सजदा किया और कहा कि खुदावंद तेरा खुदा मुबारक हो, जिसने उन आदमियों को जिन्होंने मेरे मालिक बादशाह के खिलाफ हाथ उठाए थे काबू में कर दिया है। बादशाह ने पूछा, क्या वो जवान अबीसलूम सलामत है? अखीमास ने कहा कि जब योआब ने बादशाह के खादिम को, यानी मुझको जो तेरा खादिम हूँ, रवाना किया तो मैंने एक बड़ी हलचल तो देखी, पर मैं नहीं जानता कि वो क्या थी। तब बादशाह ने कहा, एक तरफ हो जा और यहीं खड़ा रह। सो वो एक तरफ होकर चुपचाप खड़ा हो गया। फिर वो कूशी आया और कूशी ने कहा, मेरे मालिक बादशाह के लिए खबर है, क्योंकि खुदावंद ने आज के दिन उन सब से जो तेरे खिलाफ उठे थे तेरा बदला लिया। तब बादशाह ने कूशी से पूछा, क्या वो जवान अबीसलूम सलामत है? कूशी ने जवाब दिया कि मेरे मालिक बादशाह के दुश्मन और जितने तुझे ज़रर पहुंचाने को तेरे खिलाफ उठें वो उसी जवान की तरह हो जाएं। तब बादशाह बहुत बेचैन हो गया और उस कोठरी की तरफ जो फाटक के ऊपर थी रोता हुआ चला, और चलते चलते यूं कहता जाता था, हाय मेरे बेटे अबीसलूम, मेरे बेटे अबीसलूम, काश मैं तेरे बदले मर जाता। ए अबीसलूम, मेरे बेटे। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।